हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे रीजनिंग का पोर्शन जो कि डीएसएसबी के जुलाई एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, जिस भी पेपर का होगा वो हम जो है साथ साथ उसमें देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन थे इसमें पूछे गए, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सबसे पहले जो पेपर हम करेंगे वो पीजीटी इकोनॉमिक्स का है, यानी कि टीचिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि टीचिंग जो पेपर हो रहे हैं डीएसएसबी के टीचिंग वाले, उसमें किस तरीके की रीजनिंग जो है पूछी जा रही है, लेवल क्या रहने वाला है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट्स नंबर। 3 डिजिट नंबर यहाँ पे गिवन है, कुछ इस तरीके से है 437303 217681 और 916। फिर इसमें बताया गया है जितने भी ऑपरेशन अप्लाई करने हैं वो लेफ़्ट टू राइट करने हैं। अब ऑपरेशन क्या लगाना है, इफ़ ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स है अगर उनको अरेंज किया जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो पोजीशन बतानी है कि हाउ मेनी नंबर्स विल चेंज, कितने नंबर्स की जो पोजीशन है वो चेंज होगी। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, चढ़ता क्रम मीन्स सबसे चढ़ता क्रम नहीं, उतरता क्रम आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर उतरता क्रम मीन्स अवरोही क्रम आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा और फिर लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है, 916 है। तो सबसे पहले 916 जो है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इनमें सबसे जो बड़ा है वो 681 है। उसके बाद जो बड़ा है वो है 437, फिर 303 और फिर 213। अब इसने पूछा है कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन चेंज हुई है। तो देखेंगे अगर आप, तो सभी की पोजीशन चेंज हुई है, पांचों के पांचों नंबर की जो पोजीशन है वो क्या हुई है, चेंज हुई है पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2, नन और 1 और मोर देन 2 ऑप्शन है, 5 नहीं है लेकिन मोर देन 2 है, तो राइट आंसर मोर देन 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से ज़्यादा नंबरों की जो पोजीशन है वो चेंज हुई है इसमें। ठीक, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो है ये। हमें पता है सबसे पहले देखो क्या पता होना चाहिए, ऊपर वाला जो होगा उसको नॉर्थ बोलेंगे, साउथ बोलेंगे, ईस्ट बोलेंगे और वेस्ट बोलेंगे। और जब भी हम शुरू करेंगे किसी भी पॉइंट को हम सेंटर से शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखो हमने सेंटर से शुरू किया है। अब ये कह रहा है वाबिल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए से शुरू कर रहा है और ड्राइव 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है वो। ठीक है, तो 2 किलोमीटर जो है वो ईस्ट की तरफ चला है। थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको। ठीक है, 2 किलोमीटर जो है ईस्ट की तरफ चला। उसके बाद उसने क्या लिया, ही देन टेक्स ए राइट टर्न, राइट टर्न लिया है तो नीचे की तरफ जाएगा। और कितने किलोमीटर चला है, 8 किलोमीटर जो है उसने ड्राइव किया है, तो ये 8 किलोमीटर आ जाएगा। ही टेक्स ए फाइनल लेफ्ट टर्न, फिर उसने जो है वापस क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया, तो यहाँ पे लिया लेफ्ट टर्न और कितना चला, 1 किलोमीटर चला है। ठीक है, एंड स्टॉप एट पॉइंट बी, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट आया, यहाँ पे जो ये पॉइंट आया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, बी। ठीक है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। चलिए उसके बाद देखिए, डिलो स्टार्ट्स फ्रॉम, डिलो कोई और बंदा है यहाँ पे वापिल की जगह, डिलो स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी। अब पॉइंट पी हमें यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें दिया गया है विच इज, अब पॉइंट पी का क्या कहाँ पे है, विच इज 16 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए से 16 किलोमीटर ईस्ट में है। तो देखो 2 किलोमीटर तो ये हो गया और 14 किलोमीटर और जाके यहाँ पे कहीं पर पी पॉइंट है। ठीक है, डिलो जो है वो इस पी पॉइंट से चलना शुरू करता है। ठीक है, देखिए, एंड ड्राइव 6 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, उसने यहाँ से वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया 6 किलोमीटर। देखो ये अब पूरा, ये अगर आप पूरा देखेंगे तो 14 किलोमीटर था, अब वो 6 किलोमीटर जब चल चुका है तो यहाँ पे आएगा लगभग 6 किलोमीटर यहाँ पे, और ये बाकी का कितना बच गया, 8 किलोमीटर बच गया। ठीक है, तो इसको हम बेशक इरेज कर लेते हैं अब, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन गया, ये 2 किलोमीटर, ये 8 और ये 6, और यहाँ पे एक पॉइंट देखिए आया हुआ, ही देन टेक ए लेफ्ट टर्न, और यहाँ से जब वो यहाँ पे पहुँच चुका है, यहाँ से वो एक लेफ्ट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर यानी कि वो इस सीध में चलता है, 8 किलोमीटर बिल्कुल इस पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से वो
फाइनल राइट टर्न लेता है। जब यहाँ पे होगा तो राइट टर्न इस तरफ आएगा और वो कितने किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। अब देखिए ये पूरा जो था ना ये 8 किलोमीटर था, ये पूरा कितना था, 8 किलोमीटर। ठीक है, अब इसने पूछा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी पॉइंट क्यू एंड पॉइंट बी। ये जो पॉइंट आया ना नया, ये पॉइंट क्यू आया है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है हमें। अब ये टोटल 8 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर ये और 3 किलोमीटर ये तो बना 4। और इस टोटल में से 8 में से अगर मैं इस 4 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 4। यानी कि बी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर का है। ठीक है, 4 किलोमीटर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन, सिलेक्ट द कंक्लूजन दैट फॉलो द स्टेटमेंट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया फिर कंक्लूजन दिया है। देखिए, एक्टर प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा जोनस हैज अनाउंस्ड दैट शी इज ओपनिंग ए रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क। ये एक स्टेटमेंट है। यहाँ से कंक्लूजन क्या, देखिए इंडियन क्यूजिन इज क्वाइट पॉपुलर इन न्यूयॉर्क। क्या कहीं पर स्टेटमेंट में क्यूजिन से रिलेटेड कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड क्या कह रहा है कि प्रियंका चोपड़ा इज करेंटली लिविंग इन न्यूयॉर्क आफ्टर मैरिज विद निक जोनस। ठीक है, देखिए वो वहाँ पे रह रही है नहीं रह रही है, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया। उसने सिर्फ ये बताया कि वहाँ पे उसने एक रेस्टोरेंट जो है वो ओपन किया है। ठीक है, ओके, तो ये वाला भी जो है नहीं आ रहा है, यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, मतलब कोई भी जो है इनमें से फॉलो नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। ओके, कुछ बंदे हैं जो कि एक लाइन में बैठे हैं और नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं। देखिए, जब भी नॉर्थ की बात आएगी तो हमारा जो लेफ्ट पॉइंट होगा उसी को हम लेफ्ट मानेंगे और जो हमारा राइट होगा, राइट हैंड, उसी को हम राइट पॉइंट मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है देखिए। एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। देखो एन मैं मान लेती हूँ कहीं पे है और एम जो है वो उसके तीसरे नंबर पर बैठा है लेफ्ट ऑफ, तो एन का लेफ्ट इधर आ जाएगा 1 2 और 3, यानी कि एम जो है यहाँ पर है। ठीक है, एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ओ सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एन। अब राइट की तरफ है तो राइट की तरफ चलेंगे। ठीक है, 4th नंबर पे है। ओके, 1 2 3 एंड 4, ये यहाँ पे जो है ओ बैठा है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है एम सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। लेफ्ट ऑफ पी, तो पी कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, तभी एम जो है उसके लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे आएगा। सही है, चलिए आगे देखिए। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ओ एंड क्यू। सिर्फ एक पर्सन है जो ओ और क्यू के बीच में है, ओ और क्यू के बीच में है। अब देखो क्यू यहाँ पे होगा या नहीं, देखते हैं। देखिए, आर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि आर जो है वो सेकेंड नंबर पे है टू राइट ऑफ क्यू। देखो पहले वाले को अगर मैं ऐसे लिखूं कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ओ एंड क्यू, तो 2 चांस बनते हैं। देखो इसमें या तो क्यू यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, या फिर क्यू यहाँ पे हो सकता है। यही 2 जो है यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल नहीं बताए हैं कितने हैं। ठीक है, तो हम कहीं पर ले सकते हैं, या तो क्यू की पोजीशन और क्यू की ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, आर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। अभी देखो अगर मैं इस वाले क्यू को लेकर चलती हूँ तो आर सेकेंड राइट में बैठेगा, यानी कि ओ की पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ओ बैठा है। ठीक है, तो ये वाली पोजीशन इनकी नहीं बनने वाली, तो यहाँ पे बनेगी क्यू यहाँ पे है और आर है सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, राइट ऑफ क्यू, तो मीन्स 1 और 2, आर जो है यहाँ पे है। ठीक है, बाकी कुछ और इसमें नहीं दिया है। अब इसने कहा इफ़ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो, अब और कोई पर्सन जो है इस रो में नहीं है, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग। टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने। देखो अब इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल कितने आ गए, 12 आ गए। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, इन ए सर्टेन कोड हैव यू सीन द पावर ऑफ सीन ऑफ सेल्फ ओवर माइंड ओवर यू मनी। इनको कोड करके लिखा गया है। ठीक है, और देखो हर एक कोड के 2 लेटर जो है, मतलब 2 लेटर में उनको कोड किया गया है। तो व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर माइंड। माइंड अगर आप देखो इन चारों पॉइंट में अगर मैं देखूँ माइंड, तो सिर्फ इसमें आया है माइंड ओवर यू मनी, माइंड ओवर यू
मनी। ठीक है, अब माइंड के 2 कोड हो सकते हैं इसमें। अभी देखिए वाई यू, माइंड का कोड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वाई यू यहाँ पे आ चुका है और इसमें माइंड कहीं नहीं है, तो वाई यू कैंसिल हो गया। सेम अगर आप देखेंगे ए एस देखो सबसे ऊपर वाले में आ गया है, तो ए एस भी जो है माइंड का कोड नहीं हो सकता है। बाकी बचा एच जी और आई के, ये दोनों जो है माइंड के कोड हो सकते हैं, ये दोनों माइंड के कोड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आइदर आई के और एच जी, इनमें से जो है कोई एक कोड उसका हो सकता है, तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। सीरीज दी गई है, देखो जब सीरीज एकदम से बड़ी होती जाए तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगेगा, लेकिन हमें दिख रहा है कि ज़्यादा जो है इनमें डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे प्लस माइनस वाला रूल लगेगा। अब देखो 20 में और 38 में क्या डिफरेंस है, दोनों को माइनस करो, 8 1 7, 3 में से 2 जाएगा 1, 17। यहाँ पे देखो 15 में से 8 जाएंगे 7, और ये रहेगा 4 में से 3 गया 1। यहाँ पे आप देखेंगे तो 17 का डिफरेंस है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 17 का डिफरेंस है। तो 89 में मैं क्या कर दूँ 17 को ऐड कर देंगे। ठीक है, 9 7 16, 1 8 9 और 1 10, 106। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 106। यानी कि हर बार जो है 17 को प्लस किया गया है, हर बार 17 को प्लस किया गया है, और हमारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा हमें 106। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर शुड रिप्लेस। देखिए यहाँ पे कौन सा पेयर है जो रिप्लेस करेगा हैश को और परसेंटाइल को। ठीक है, सो दैट द पैटर्न एंड रिलेशनशिप फॉलोड बिटवीन द लेटर क्लस्टर पेयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस इज द सेम एज दैट ऑन राइट साइड। यानी कि जो इसमें लॉजिक यूज़ होगा वही यहाँ पे यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी जगह बताना है। देखो एक जगह पे है आई जी और जे, और दूसरी जगह है एन एल ओ, ये। ठीक, अब देखिए इसमें जो ऑप्शन 1 दिया गया है वो करेक्ट है। ऑब्वियसली हमको 1 बाय 1 चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले देखो हर एक में आप फर्स्ट को आंसर मान के मत चलो, सिर्फ इसमें अगर आप देखेंगे ना तो फर्स्ट 2 लेटर क्या है, हर एक में सेम है, तो मीन्स जे एच तो जो है यहाँ पे बनने ही वाला है, जे एच तो यहाँ पे बनने ही वाला है। तीसरा हमें नहीं पता है क्या बनेगा, उसको अब अभी हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, देखो जे किस पोजीशन पे आता है, जे आता है 10 पोजीशन पे, और आई किस पोजीशन पे आता है, 9 पोजीशन पे आता है। तो मीन्स क्या किया गया है, जे और आई में -1 किया गया है। एच किस पोजीशन पे आता है, 8 पोजीशन पे आता है, और जी किस पोजीशन पे आता है, 9 पोजीशन पे आता है। ठीक है, इसमें भी क्या किया गया है, -1 हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, -1 हुआ है। तो सेम इसमें हमें करना पड़ेगा, एन में से -1 कर दो, एन में से 1 माइनस करेंगे तो एम आ जाएगा, एल में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, अब जब -1 चल रही है तो हम -1 का ही करके देख लेते हैं अगला भी। तो जे में से 1 कम करना है। ठीक है, जे किस पोजीशन पे आता है, 10 पे आता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऊपर बड़ा होना चाहिए ना, 10 9 था, तो 11 पोजीशन पे क्या आता है, के आता है, तो के होना चाहिए यहाँ पे, 11वीं पोजीशन पे के आता है ना। ठीक है, तो जे एच के बनेगा। तो ये जो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है वो अपने आप कट हो जाएंगे यहाँ पे। अब सेम इसमें करना है, ओ किस पोजीशन पे आते हैं, एम एन ओ यानी कि 15 पोजीशन पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 15 में से 1 माइनस कर दो, 14 पोजीशन पे जो आता है क्या आता है, एन आता है, तो एम के एन जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एम के ओ नहीं होगा, क्योंकि ओ देखो ओ तो वैसे भी नहीं आएगा, ओ को ओ नहीं लिखना है हमें, क्योंकि इसमें भी चेंज हुआ है, के और जे इसमें आया है, तो वो नहीं आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आंसर हमारा ऑप्शन 1 आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, विच 2 नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन में जो दिया गया ना उसके अकॉर्डिंग आपको करके देखना पड़ेगा। अब ये हमारे पास आंसर है 2 and 8, तो हम इसके अकॉर्डिंग जाएंगे। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है, सिर्फ इतना ही होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन निकल जाएगा। अभी देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 27 + 5 डिवाइडेड 2 और 8 को इंटरचेंज करना है, यानी कि 2 की जगह 8 और 8 की जगह 2 रखना है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस बाकी जो सेम है वो एज इट इज़ रहेगा, बाकी की जो भी स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ हम रखेंगे, -19 × 2, और ये बराबर आना चाहिए किसके, 12 के, इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब बोर्ड मास के रूल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे।
तो देखो ब्रैकेट को अगर हम सोल्व करने हैं तो 27 और 5, 27 और 5 32। आगे देखिए 32 ऐसे कैसे रहेगा, डिवाइडेड बाय 8 प्लस 33 और 13 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा 6 और 4 46। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये बाहर जो है सॉल्व हो जाएंगे 19 टू 38। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 चौक 32, 4 और 46 को ऐड करेंगे तो 50, 50 में से माइनस करेंगे 38 को तो क्या मिलेगा 12। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें मिल रहा है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द फॉलोइंग नंबर पेयर द सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन्ड अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन टू द फर्स्ट नंबर। मतलब दूसरा नंबर हमें पहले नंबर पे कुछ ना कुछ अप्लाई करने के बाद मिलेगा, तो विच नंबर शुड रिप्लेस एक्स एंड वाई सो दैट द पैटर्न फॉलोड बाय टू नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस एज सेम एज द, और यहाँ पे फिर एक ऑपरेशन करके दिखाया गया है। ठीक है, तो ऐसे इस पे नहीं जाएंगे, सिंपल यहाँ पे आते देखिए x103 और 10y। अब हमें x और y की वैल्यू बतानी है। देखिए जो पहले वाला नंबर होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ हम क्या करके, या तो उसका स्क्वायर करके, या उसमें कुछ माइनस करके, या उसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें से कुछ माइनस करें, या मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करें, कुछ इस तरीके का ऑप्शन हमें ऑपरेशन हमें अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाला ऑप्शन ले लेते हैं 15। यहाँ पे आप देखेंगे तो 15, 18, 17 है x की वैल्यू, तो हम 15 मान के चलते हैं। अब मैं 15 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को 103 मिल जाए। ठीक है, अगर मैं 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, टेबल सभी को आती है, 15 सत्ते 105 होता है। अगर 105 होता है तो अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर देती हूँ तो मुझे 103 मिल रहा है। अब जो ऑपरेशन मैंने इस पे अप्लाई किया है वही मुझे सेकंड वाले पे भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो 10 है। अब 10 को सबसे पहले मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, और फिर -2 करना पड़ेगा। तो 10 सत्ते 70 और 70 - 2 68। तो क्या किसी ऑप्शन में 15 और 68 साथ में आ रहे हैं कि x की वैल्यू 15 आए और y की वैल्यू जो निकली है वो 68 निकली हो? तो निकली है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसको अप्लाई करना होता है। चलिए अगला देखिए, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर पेयर अलाइक इन सर्टेन वे एंड दैट इज फॉर्म ए ग्रुप विच इज द लेटर क्लस्टर पेयर दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। यानी कि 3 जो है वो किसी न किसी तरीके से सेम है। ठीक है, यानी कि 3 में जो लॉजिक अप्लाई करेंगे वो सेम है और फोर्थ वन वो डिफरेंट है। तो वो जो ओड है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले यहाँ से चलते EH और LF को लेके, EH और LF को लेके चलते हैं। वेट अ मिनट, चलिए EH। अब EH से क्या मिल रहा है हमें, LF मिल रहा है। तो इन पर क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है हम वो फाइंड आउट करते हैं। E देखो किस पोजीशन पे आता है, E 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, L किस पे आता है, L आता है 12 पे। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको अपनी रीजनिंग की जो मैराथन है उसमें हमने कवर किया हुआ है कि किस तरीके से हमको इसको करना है। L 12वें पोजीशन पे आता है। अदरवाइज इजोटी तो आपको याद रखना ही है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं 5, 10, 15, 20 और 25, इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या हुआ है, 5 में क्या किया गया, 7 को ऐड किया गया है, 7 को ऐड किया गया है तो हमें मिल गया 12। ठीक है, अब H किस पोजीशन पे आता है, 8 पोजीशन पे, और F आता है 6 पोजीशन पे। यहाँ पे क्या किया गया है, -2 किया गया है, यानी कि पहले वाले में +7 और दूसरे वाले में -2। ठीक है, अभी हम थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, C, F, J और D। C थर्ड पोजीशन पे आते हैं और इसमें मुझे क्या ऐड करना है, 7, यानी कि जो 10वीं पोजीशन पे आता हो वो नंबर आए। तो बिल्कुल J 10वीं पोजीशन पे आता है। F 6 पोजीशन में पे आता है, इसमें से -2 करेंगे तो फोर्थ पोजीशन वाला नंबर आना चाहिए D, तो D फोर्थ पे ये आता है। तो यानी कि ये वाले में भी सेम लॉजिक अप्लाई हुआ है। अब जो आंसर है JMQL, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या क्यों नहीं ये रूल यूज हुआ है वो देखते हैं। देखिए जे देखिए 10 पोजीशन पे आता है और 10 में अगर मैं 7 को ऐड करती हूँ तो 17, क्वीन बिल्कुल। 17 पे क्यू बनेगा, M 14, और 14 में से 2 माइनस करती हूँ तो कितना बनता है, 12। तो यहाँ पे देखो ये भी बन रहा है, वैसे नहीं, आई थिंक कुछ गड़बड़ की हमने, ओके सॉरी, M 13 पोजीशन पे आता है ना कि 14 पे। 13 में से 2 जाएंगे 11, और 11 पोजीशन पे आता है K, तो यहाँ पे बनना था QK ना कि QL, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा यहाँ पे। बाकी तीनों सेम है और ये अलग है। फोर्थ वाला आप चेक करेंगे तो बिल्कुल सेम वही रूल इसमें अप्लाई होगा, +7 और -2 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि इनमें से जो है हमें ओड वन आउट बताना है। यहाँ पे देखिए
इसमें एक नोट दिया गया, द ओड वन आउट इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट और वोवल। ये चेक नहीं करना है कि किस इसमें कॉन्सोनेंट है तो ये अलग हो गया है, इसमें वोवल दिए गए हैं, ठीक है, वो उस बेस पे नहीं होगा ये। OMT ओके। इसमें देखो अब हम कैसे निकालेंगे OMT, किस तरीके से जो है OMT आया है। यहाँ पे देखिए OM O किस पोजिशन पे आते हैं, O आता है MNO 15 पोजिशन पे, और ये होता है 13 पोजीशन पे, और T होता है 20 पोजीशन पे, ठीक है। पहले पोजीशन लिख लो, तो 15 में से 13 2 माइनस हुए, और 13 में 7 20 हुए। पहले -2 अप्लाई हुआ, फिर 7 हुआ। सेम यहाँ पे FDK में चलिए F किस पोजीशन पे आते हैं, 6 पोजीशन पे, D 4th पोजीशन पे, और K आता है 11 पे। तो पहले -2 हुआ और फिर +7 हुआ। सेम यूज हुआ रूल। KIP देखिए, K किस पोजीशन पे आते हैं, 11 पोजीशन पे आते हैं, I 9 पोजीशन पे आते हैं, और P जो है ये 16 पोजीशन पे आता है, ठीक है। पहले 11 और 9 -2, और फिर 9 और 7 16, ठीक है। -2 + 7 रूल इन तीनों में यूज हुआ है। IGM में ये रूल ये नहीं यूज हुआ है, देखो क्यों कैसे नहीं हुआ है। I 9 यानी कि I 9th पोजीशन पे, G 7 पोजीशन पे, इसकी में ही 7 बना होता है, और M 13 पोजीशन पे। यहाँ पे देखिए -2 सही है, लेकिन यहाँ पे +6 हो गया है, यहाँ पे +6 हो गया +7 की जगह, इसीलिए सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट, सिलेक्ट द। ओके, एक जो है वो गलत है, तो देखते हैं कौन सा गलत है। इसमें कैसे करें, देखो AEI इस तरीके से लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा अलग करके JNR SWA BFJ KOS और TXA। अब हमें इसमें अलग बताना है, तो इस तरीके का जब भी आए ना, तो पहले को पहले से मैच करते जाओ, दूसरे को दूसरे से, और तीसरे को तीसरे से, ठीक है। और जब अगर वो नहीं यूज़ होता हुआ दिख रहा आपको, तब क्या करें, तब उसको अपने अंदर चेक कीजिए। देखिए A से J कोई भी जो है वो नहीं बन रहा है, J से S बहुत सारे जो है लेटर्स बीच में आएंगे, S और B बहुत सारे लेटर्स आएंगे, तो वो वाला रूल इसमें नहीं लग रहा है। तो इसको हम खुद से चेक करेंगे। देखिए खुद से मतलब जो यहाँ पे ये पूरा लेटर दिया है ना, तीनों को एक दूसरे से चेक कीजिए। सबसे पहले A से E कैसे आ सकता है, A से E कैसे आ सकता है, बीच में क्या रहा होगा, B C D और फिर E आया है। E और I में देखो F G H I आया है, फिर J K L M N आ गया, फिर O P Q R आ गया है, फिर S T U V W आ गया है, फिर X Y Z A आ गया है, B C D E को स्किप किया F आ गया, G H I को स्किप किया J आ गया, K L M N को स्किप किया O आ गया, फिर P Q R S आ गया। यहाँ पे देखिए T U V W X आ गया है। अब देखिए यहाँ पे है X Y Z, सिर्फ 2 ही नंबर आए हैं। अभी तक हर एक लेटर के बीच में 3-3 लेटर को हम छोड़ रहे थे, बट यहाँ पे X और A के बीच में सिर्फ 2 लेटर स्किप हुए हैं, Y और Z। तो यही क्या होगा, इसमें अलग हो जाएगा, TXA जो है बिल्कुल अलग इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कंक्लूजन और स्टेटमेंट का है। देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे ये रही, सम रॉक्स आर सीजर, तो कुछ ऐसा बनेगा, सम रॉक्स आर सीजर। फिर कह रहा है ऑल सीजर्स, जितनी भी सीजर्स हैं सारी की सारी क्या हैं, पेपर्स हैं। नो पेपर इज ए स्टोन, स्टोन ये इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नो पेपर इज स्टोन। कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो स्टोन इज ए रॉक। देखिए जो हमें दिया गया है वो पेपर और स्टोन के बीच में दिया गया है, तो हम इसको नहीं बता सकते कि कोई भी जो स्टोन है वो रॉक नहीं है, ऐसा नहीं बता सकते, तो ऑब्वियसली ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरा कह रहा है एटलीस्ट सम पेपर आर रॉक, एटलीस्ट सम पेपर्स, देखो बिल्कुल एटलीस्ट सम पेपर आर रॉक, पेपर और रॉक दोनों में जो सेम आ रहा है, एटलीस्ट सम पेपर्स आर रॉक, तो ये वाला कंक्लूजन सही है। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, पजल वाला क्वेश्चन है। 6 डिफरेंट फ्लोर्स दिए हैं सेम बिल्डिंग पे, GHIPQ जो है उसमें रहते हैं। ओके, लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1, ठीक है। 6 है तो 1 से शुरू करें, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ओके चलिए यहाँ तक ऐसे ही है कि उस तरीके से नंबर 6 तक डाला गया। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है। H lives on फ्लोर नंबर 2, H जो है वो फ्लोर नंबर 2 पे है, ठीक है। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन H एंड Q, 2 जो है पीपल बीच में है H और Q के, तो ऑब्वियस है Q जो है कहीं ना कहीं ऊपर ही होगा,
ठीक, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। P लिव्स ऑन ए फ्लोर अबव क्यू, अबव क्यू तो P यहाँ पे आ जाएगा। G लिव्स ऑन ए फ्लोर बिलो H तो G यहाँ पे आ जाएगा। I लिव्स ऑन एन ओड नंबर्ड फ्लोर, 4 और 3 में ओड कौन सा है, 3 है, तो I यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसने पूछा हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4, जो बच गया वो 4 नंबर पे है, और बचा क्या इनमें से, अगर हम यहाँ पे देखें 6 में से तो R बचा है, तो 4th नंबर पे कौन हो जाएगा, R हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स। इफ इन ईच ऑफ द वर्ड्स ईच लेटर इज चेंज्ड टू द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश, तो कितने लेटर क्लस्टर बनेंगे जिसमें कोई भी वोवल नहीं होगा। अब देखिए CAB है, TUG HITSOW। ठीक है, इसको हर एक लेटर को चेंज करना है नेक्स्ट लेटर में। जैसे C से आगे क्या आएगा, D, A से आगे B आएगा और B से आगे C आएगा। TUUVGH HIIJTU STOPWX। अब इसने पूछा कितने हैं जिसमें कोई वोवल नहीं है, तो देखो DBC में कोई वोवल नहीं है, एक ये हो गया। U में जो UVH इसमें है, I भी हो गया, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। TPX में भी कोई नहीं है, तो एक ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 2, यानी कि 2 लेटर क्लस्टर ऐसे हैं जिसमें वोवल है। ओके सॉरी, इसने पूछा जिसमें नहीं है, नो वोवल, तो नो वोवल ये हो गया। अगर वोवल वाला पूछता तो भी कितना आंसर होता, 2 ही होता। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। Below are given 2 sets of number. In each set of number, a certain mathematical operation on the first number result in the second number. वही मतलब जो पहले पे अप्लाई हो रहा है सेकंड पे वही उस पे होगा। देखो जो रूल इस वाले में अप्लाई हुआ है या जो रूल इस वाले में अप्लाई हुआ है वही ऑप्शन वाले में लगेगा। इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन देखें हैं, इसमें को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाना है। ओके, बट यहाँ पे ये देख लेना कि क्या पूछा है। कई बार ये हो सकता है ना कि वो वाला बताओ जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, हो सकता है 3 फॉलो कर रहे हो और चौथा ना कर रहा हो। ठीक है, तो बस वो देखना आपको। अब इसने पूछा है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन फॉलो द सेम सेट ऑफ मैथमेटिकल, यानी कि जो इसमें फॉलो हो रहा है वही फॉलो कर रहा है। ठीक है, सिर्फ DSSB क्या करता है, कई बार सेम क्वेश्चन देके यहाँ पे क्या डाल देगा आपको, जो नहीं फॉलो कर रहा है, फिर उसमें 3 पे वो लगेगा और चौथे पे नहीं लगेगा वो रूल। ठीक है, तो वो भी दे सकता है। तो कई बार ऐसा करते हैं, तो इसको आपको क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये जो अप्लाई करने का या ये करके दिखाया है, इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि समझने में कि इसमें क्या किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए 79, 68, 61, 57 कैसे आ सकते हैं। अगर मैं इसमें को माइनस करती जाऊँ, 79 से 68 11 माइनस हो जाएगा, 68 को 61 से माइनस करेंगे तो 7 का डिफरेंस, और यहाँ पे 4 का है। सेम अगर आप देखेंगे तो 93, 82, 75 और 71 इसमें भी यही लगा है। पहले 11 माइनस किया, फिर 7 माइनस किया और फिर 4 माइनस किया, और यही चीज़ हमको ऑप्शन में ढूंढनी थी। तो यहाँ पे देखो 84 और 73 11 का डिफरेंस है, 73 और 66 में 7 का डिफरेंस है, यानी कि 13 में से 7 जाएंगे 6, और इसमें 4 का डिफरेंस है। बाकियों में नहीं है, बाकियों में नहीं है। देखो 94 और 77 क्या 7 का डिफरेंस आ रहा है इसमें, नहीं, इसमें आई थिंक 17 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सेम आप इसमें देखो 101 और 97 4 का डिफरेंस आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए सेकंड नंबर पे 7 का डिफरेंस। 82 और 75 में देखो कितना रहेगा, इसमें तो फिर भी 7 है। ठीक है, इसमें 7 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस नहीं है, तो ये वाला इसलिए गलत हो गया। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ओके चलिए अब ये साइन वाला है कि प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को डिवाइड कहा जाए, मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्लस हो और डिवाइड मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो, तो क्या जो है क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। अब देखो 4 मल्टीप्लाई की जगह किसने ली है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है प्लस 6, डिवाइड का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, और प्लस का मतलब है माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस और डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई। ये इस तरीके से बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले इन दो को हम सॉल्व करेंगे। तो 6 चौक 24, 4 प्लस 24 माइनस 4 प्लस 6, ये हो जाएगा 24 और 4 28, और यहाँ पे अगर मैं -4 + 6 करूँगी तो कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 30। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 30। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज
ये देखो ब्लड रिलेशन वाला ही क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द अबव हाउ इज एस रिलेटेड टू एम। यहाँ पे बताना है कि जो एस है वो एम से कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, एम प्लस पी। एम प्लस पी पे क्या ऑपरेशन है, देखो ये रहा कि जो m है इसका a प्लस बी का मतलब है यहाँ पे a की जगह क्या होगा, m होगा, और b की जगह क्या होगा, p होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा m इज द मदर ऑफ p। m इज द मदर ऑफ p। अब देखो फीमेल को हम जो है प्लस साइन से शो कर रहे हैं, ठीक है। फीमेल को हम प्लस साइन से शो कर रहे हैं और मेल को हम माइनस के से साइन से डिनोट करेंगे। अब हमें पता चल गया है कि जो m है वो मदर है किसकी, p की। फिर आता है P इंटू क्यू। इंटू वाला देखो, P इंटू क्यू का मतलब है P इज द वाइफ ऑफ क्यू। P इज द वाइफ ऑफ क्यू। P क्या है, क्यू की वाइफ है, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। चलिए अब है क्यू डिवाइडेड आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्यू इज द फादर ऑफ आर। अब क्यू का बेटा है कौन, मतलब क्यू जो है फादर है किसका, आर का, ठीक है। आर क्या है हमें नहीं पता है अभी। आर माइनस एस देखो, आर माइनस एस है, आर इज द ब्रदर ऑफ एस। आर जो है ब्रदर है एस का, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, ठीक है, क्योंकि क्या है मेल रहेगा। एस का भाई है ना वो, तो इसलिए माइनस से डिनोट करेंगे। उसके बाद एस प्लस टी। एस प्लस टी है, एस इज द मदर ऑफ टी। एस जो है वो क्या है, टी की मदर है, तो ये प्लस रहेगा साइन, ठीक। अब देखिए इसमें पूछा बेस्ड ऑन द अबव हाउ एस रिलेटेड टू एम। एस एम से कैसे रिलेटेड है, देखिए आर और एस ये पी और क्यू के क्या हैं, बच्चे हैं। आर और एस पी और क्यू के बच्चे हैं, और यहाँ पे एस और एम का कनेक्शन बताना है। तो देखिए एम की बेटी है पी और पी की बेटी है एस, तो ये क्या होगी, डॉटर्स की डॉटर। एम का एस से पूछा ना, तो एम की डॉटर लगी ना एस, तो डॉटर्स डॉटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एम की बेटी है एस, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। चलिए 8 people are sitting in 2 parallel rows containing 4 people each in such a way। ओके, 2 रो हैं इस तरीके से। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक रो जिसमें W, X, Y और Z है, ये इनका जो मुंह है वो साउथ की तरफ है, और जो दूसरी रो है उसमें I, J, K और L है, और इनका फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है। देखिए नॉर्थ वाला, ये नॉर्थ में है, ये साउथ की तरफ है। अब जो जिसका मुंह नॉर्थ की तरफ है, तो उसमें हम क्या लेते हैं, जो हमारा लेफ्ट है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, वो हमारा राइट हैंड होता है। लेकिन जब बात साउथ की आती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, जो लेफ्ट पॉइंट था वो राइट बन जाएगा और जो राइट था वो लेफ्ट बन जाएगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। एल के, मान लो एल यहाँ पे है और जे जो है वो सिट है थर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ एल, ठीक है। तो और वो चारों जो हैं इसके सामने ही आएंगे, तो ऐसे रख लेते हैं हम इसको, ठीक है। चलो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। यहाँ से देखिए द वन फेसिंग वाई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। जो वाई को फेस कर रहा है वो इमीडिएट नेबर है एल का, तो एल का जो इमीडिएट नेबर है तो वाई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो वाई को फेस कर रहा है वो इमीडिएट नेबर है एल का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये भी हो गया, ये वाली चीज़ भी हमने इसमें कवर कर ली है। अगला देखिए, जेड सिट्स एट सम प्लेस टू द राइट ऑफ वाई। राइट ऑफ वाई है, अब राइट ऑफ वाई 2 ही पोजीशन है, अब किसी पे भी हो सकता है। और फिर ये कह रहा है एंड इज नॉट फेसिंग के। जेड जो है वो के को फेस नहीं कर रहा है, जेड के को फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा कि जेड किस पोजीशन पे आ रहा है वाई की, फर्स्ट वाली पे या सेकंड वाली पे। अगला पढ़ते हैं, डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स। एक्स के राइट में थर्ड, अगर एक्स यहाँ पे होगा तभी जो है डब्ल्यू इसके राइट में थर्ड यहाँ पे आ पाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा है। तो अब बचा यहाँ पे क्या, जेड, तो जेड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और जेड जो है वो के को जो है फेस नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस है के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। के यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो बच गया क्या बचा, आई, यहाँ पे आ जाएगा आई। अब क्वेश्चन में पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस आई। जो आई को फेस कर रहा है वो कौन है, जेड है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जेड, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है,
सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज, जो इसमें जो है फॉलो नहीं कर रहा है सीरीज को। VRWSOT, VRWSOT, PLQMIOJFK और ये है GCH। अब इसमें मैंने दो तरीके बताए, या तो फर्स्ट को फर्स्ट से मैच करते जाओ, ये भी बन सकता है, या हमने जो ऊपर किया था कि हम इसको ही आपस में ऐसे चेक कर रहे थे। ठीक है, आपस में क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे। अब इसमें आपस में चेक करने वाला नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, देखिए फर्स्ट को फर्स्ट से मैच करते जाते हैं। इसमें हमें गलत बताना है, ये याद रखिएगा, जो गलत है वो बताना है। ये देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, GHIJ, फिर यहाँ पे KL, पीछे से शुरू करेंगे, इसमें MNOPQRS और TUV। इसमें फर्स्ट को फर्स्ट से मैच किया हमने। ठीक है, देखिए हमने शुरू से क्यों नहीं किया, क्योंकि माइनस करते जाना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा सा मुश्किल आएगी हमें। तो बेटर हम पीछे से शुरू करें, जिसमें हम बार बार देखो, अगर हम सीधी अल्फ़ाबेट करते हैं तो वो हमें इजीली याद रहती है। ठीक है, रिवर्स में जब हम जाते हैं तो वो हमें मतलब इतने प्रॉपर तरीके से याद नहीं होती है, मतलब याद ही नहीं होती, ये कह सकते हैं। इसीलिए पीछे से शुरू करो। ठीक है, अब देखिए सेकंड को सेकंड से करेंगे। C से F कैसे आ सकता है, C से F कैसे आ सकता है, देखते कितने लेटर जो है स्किप किए हैं। CDEF, ठीक है, सही है। GHI, JKL, MNO और PQR, यानी कि इसमें भी वही दो दो लेटर को जो है उसको करके किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड हमारे बिल्कुल सही है और सभी में सही है। अब थर्ड को चेक करेंगे, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब थर्ड को चेक करते, देखिए HIJK सही है, LMNO, देखो अब ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, दो लेटर को अगर हम छोड़ते तो यहाँ पे N आना चाहिए था। अगर ये N होता तो बाकी सारे अपने आप सही होते, OPQ, ठीक है, RST, UVW। ठीक है, तो गड़बड़ किस में है, MIO। यहाँ पे MIO ना होके क्या होना चाहिए था, MIN होना चाहिए था, बट इसमें दिया क्या है, MIO, और यहाँ पे गलत ही पूछा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत है इसके बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स का PGT का पेपर। आपने देख लिया होगा कि 20 क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए थे। अब चलते हैं दूसरे पेपर पे। चलिए, नेक्स्ट पेपर है जूनियर लाइब्रेरियन का। ये भी जुलाई में हुआ था, 13-7 जुलाई का ही पेपर है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, रेफर टू द गिवन सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये एक इस तरीके से जो है सीरीज दी गई है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, हाउ मैनी सच लेटर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए लेटर एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल। क्या कह रहा है, हाउ मैनी सच लेटर्स मीन्स लेटर होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए लेटर। ठीक है, इस इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय लेटर एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। मतलब इस क्वेश्चन में देखो सिंपल क्या कह रहा है ये, अगर ये क्वेश्चन ऑब्वियसली इंग्लिश में अगर किसी को समझ नहीं आता है तो क्वेश्चन के पास आपको जो है ऑप्शन दिया गया था, आप इसको हिंदी में चेंज करके देख सकते हैं, या फिर आपने पेपर अगर हिंदी में चूज़ किया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसमें क्या पूछा गया कि ऐसे कितने अक्षर हैं, कितने लेटर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, यानी कि जिनके ठीक पहले एक लेटर है और ठीक बाद में क्या है, एक सिंबल है। ठीक है, तो LLS हमको फाइंड आउट करना है कितने में है, मीन्स लेटर लेटर देन सिंबल। तो यहाँ पे देखिए लेटर लेटर और सिंबल, एक तो ये बन रहा है, दूसरा देखिए यहाँ पे एक ये QJ और हैश, सिर्फ ये दो ही जो है यहाँ पे बन रहे हैं जहाँ पे लेटर लेटर और फिर सिंबल आ रहा है। ठीक, तो 2 ओके 3 बन रहे हैं, एक और बनेगा, हाँ ये रहा देखो NG@, ये भी है। ठीक है, तो टोटल कितने बन गए, 3 जो है यहाँ पे इस तरीके से फॉलो हो रहे हैं। सिंबल इसमें हैश है, @ है और परसेंटाइल है, और इनसे पहले जो है 2 लेटर होने चाहिए और फिर सिंबल आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है, रेफर टू द, इस बार यहाँ पे सीरीज गिवन है। इसमें पूछा है हाउ मेनी सच ओड डिजिट्स, ओड डिजिट होना चाहिए यहाँ पे, देयर ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इससे पहले क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ओड डिजिट, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर और साथ में 2 ओड डिजिट होने चाहिए। तो सिर्फ जहाँ पे स्क्वायर बन रहा है किसी भी नंबर का वो ढूंढ लेते हैं। तो देखिए 9 एक स्क्वायर होता है, और यहाँ पे देखिए 7 और 8, एक ओड नंबर है लेकिन दूसरा ओड नंबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। अगला देखिए 4 बन रहा है यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी ओड नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, सेम इसमें भी नहीं है।
फिर 4 बन रहा है यहाँ पे, लेकिन 2 जो है ओड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो एक भी जो है इस तरीके का नहीं बन रहा है, तो नन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की सीक्वेंस एक भी नहीं है, तो नन जो है करेक्ट होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द ट्रेड दैट फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ 2 ट्रेड्स गिवन बिलो। वो ट्रेड्स फॉलो द सेम पैटर्न। ठीक है, बिल्कुल जो हमने ऊपर पढ़ा था वही सेम वाले क्वेश्चन है ये, जो नंबर्स के उसमें हमने पढ़ी थी वही है। LINK PO में सेम किस तरीके से, देखो अब देखो L को हम फर्स्ट से फर्स्ट मैच करते जाएंगे, LMNOP। इसमें देखिए IJK और LMN। अभी तक देखो जो फर्स्ट हम देख रहे हैं उसमें सिर्फ एक एक लेटर को स्किप किया गया है, और दूसरे वाले में पहले एक लेटर को और फिर 3 लेटर को स्किप किया गया है। तो ये सीरीज जो है इसमें चल रही है। सेम अगर आप सेकंड वाला चेक करेंगे, ROTQ और VU, इसमें भी सेम है। देखो RST और UV, इसमें देखिए OPQ, यहाँ पे QRST। ठीक है, 1 और 3 को फॉलो किया जा रहा है, तो सिर्फ यही ऑप्शन हमको चेक करना था। ये इसमें बन रहा है, देखो OPQ और RS, LMN OPQ और R। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका 4th ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी में ये फॉलो नहीं होगी। ठीक है, देखो इसमें ही नहीं हो रही, यहाँ पे देखो OPQ, दो लेटर को स्किप किया गया इसलिए गलत। इसमें देखो PQRS आ गया, इसमें देखिए PQR, ठीक है, और यहाँ पे एक भी लेटर को स्किप नहीं किया गया, R से सीधा S आ गया, तो ये भी गलत हो गया। इसीलिए 4th ऑप्शन में जो है इस लॉजिक को फॉलो किया जा रहा है। अगला है 7 पीपल है, आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन Y एंड S। 2 पीपल हैं जो सिट हैं बिटवीन Y एंड S। ठीक, तो मैं ऐसे मान लेती हूँ कि ये Y है, ये S है, और इनके बीच में 2 बंदे हैं। ठीक है, ओनली R सिट्स टू द राइट ऑफ N। क्या कह रहा है, ओनली R सिट्स टू द राइट ऑफ N। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, देखो चलिए इसको भी हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन S एंड N। S और N के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, तो यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं हम, S और N के बीच में एक पर्सन है। B सिट्स एट सम प्लेस टू द राइट ऑफ A बट एट सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ M। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन A। ओके, अब देखिए इसमें टोटल 7 पीपल थे, तो 3 और 3 6। एक और बंदा जो हमको चाहिए है, तो एक और अभी हमें नहीं पता चल रहा है कि हमें N के साइड में लेके आना है या यहाँ पे लेके आना है। देखिए ओनली R सिट्स टू द राइट ऑफ N। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखो ये बोला ना, ओनली R सिट्स टू द राइट ऑफ N, के दाईं तरफ जो है सिर्फ R बैठा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा R। तो इस तरीके से पूरे 7 बंदे जो हैं इसमें आ गए हैं। ठीक है, अब लास्ट पे जाते हैं। B सिट्स एट सम प्लेस टू द राइट ऑफ A। B जो है वो A के राइट में है, बट सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ A। क्या कहा है, B जो है A के दाईं ओर लेकिन M के बाईं ओर है, तो M यहाँ पे होगा। ठीक है, B यहाँ पे आ जाएगा और A यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो B जो है वो A के राइट में हो गया और लेफ्ट ऑफ M हो गया, M के लेफ्ट में हो गया। तो फिर इसने पूछा है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन M एंड A। M और A के बीच में कितने पीपल जो है बैठे हैं, तो 2 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। 38, 49, 62, 77, 94 एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिफरेंस कितना है। यहाँ पे 11 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 में से 9 जाएंगे, 3, 13 का डिफरेंस है। यहाँ पे 15 का डिफरेंस है और यहाँ पे 17 का, तो ऑब्वियस अगला 19 का होना चाहिए। तो 94 में हम क्या करेंगे, 19 को ऐड करेंगे, 9 और 4 13, 1 9 10 और 11 113। 113 जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4 are alike in certain way and thus form a group. Okay, मतलब 3 एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है, वही इसमें हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे EAZ, अब इसमें देखते हैं क्या रूल जो है फॉलो हुआ है। ठीक है,
ई आता है 5वीं पोजीशन पे, ए आता है फर्स्ट पोजीशन पे और जी आता है 7th पोजीशन पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो -4 हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे तो +6 हुआ है। ठीक है, अब आई ई एल में चेक कीजिए। आई आता है 9 पोजीशन पे, ई आता है 5 पे और एल आता है 12 पे। ठीक है, -4 हुआ है और यहाँ पे +7 हुआ है, तो ऑब्वियस है इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होने वाला है हमारा। तो थर्ड चेक करते हैं अब, एच डी जे। एच आता है किस पोजीशन पे? एच आता है 8 पे, डी 4 पे और जे 10 पे। ठीक है, यहाँ पे -4 हुआ है और यहाँ पे +6 हुआ है। तो देखिए इन दो में सेम रूल यूज़ हुआ है, तो ऑब्वियस है आई ई एल जो है हमारा डिफरेंट हो जाएगा। एन जे पी में भी अगर आप देखेंगे तो सेम ही रूल यूज़ हुआ है, 14, 10 और ये 16। ठीक है, -4 और +6। ठीक, तो आई ई एल जो है हमारा राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे आर द नंबर्स। ओके, 7, 22, 159। अब 7, 22 और 159। अब देखो इसमें कुछ भी माइनस वाला नहीं लग रहा है हमें, तो ये कैसे आ सकता है? अगर मैं 7 और 22 को क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ। 7 और 22 को अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास बनेगा 154। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 और 154 में अगर मैं 5 ऐड करती हूँ तो 159। तो कुछ ऐसा बन रहा है कि 7 गुना 22 जमा 5 और तब जाके हमें 159 मिल रहा है। और 17 गुना 11 अगर हम करते हैं, 17 गुना 11 177। ठीक है, एक मिनट, कितना बन गया? 187, सॉरी। और 187 में 5 ऐड करते हैं तो 192। तो ये वाली चीज़ इसमें फॉलो हुई है, तो वही ऑप्शन हमें चूज़ करना है। ठीक है, तो सिलेक्ट द विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे। ठीक है, सेम वे में पूछा है, तो यहाँ पे देखो 23 और 6 18, 18 और 5 143। सिर्फ यूनिट डिजिट से आप निकाल सकते हैं। देखो बाकियों में क्यों नहीं होगा? 3 दूनी 6, 6 में 5 ऐड करेंगे 11, यानी कि यूनिट डिजिट पे 1 होना चाहिए, तो ऑब्वियस है गलत हो गया। 8 सतु 56, 6 और 5 11, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए था यूनिट डिजिट पे, गलत। ठीक है, 9 से 63, 3 और 5 8, 8 आना चाहिए था, नहीं है। यहाँ पे देखिए 6 18 और 5 43, 3 बन रहा है ना, तो यूनिट डिजिट से भी आप पता कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इसमें वही ओड वन आउट हमें निकालना है। बी सी और एच आई में देखिए क्या रूल यूज़ हुआ है। देखिए बी एच, बी सेकेंड पोजीशन पे, एच 8 पोजीशन पे, +6 हुआ है। सी थर्ड पोजीशन पे और आई जो है 9 पोजीशन पे, +6, यानी कि +6 जो है किया गया है फर्स्ट वाले में। अब सेकंड वाला चेक करते हैं, क्या सेकंड वाले में भी जो है +6 किया गया है या कुछ और किया गया है, देखते हैं। ई आता है 5th पोजीशन पे और एफ आता है 6 पे। ठीक है, अगर मैं प्लस करती हूँ तो ई +6 11 पोजीशन पे क्या आता है? के आता है, लेकिन यहाँ पे तो पी दे रखा है, तो ये तो गड़बड़ है। ठीक है, सेम इसमें अगर मैं 5 करती हूँ, सॉरी 6 करती हूँ, 12 पोजीशन पे आता है एल, तो के एल आना चाहिए था यहाँ पे अगर हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं तो। लेकिन देखते हैं तीसरे में क्या रूल फॉलो हुआ है। क्यू आर, क्यू आता है 17 पे, 17 में 6 ऐड करेंगे 23 पोजीशन पे डब्ल्यू। आर आता है पी क्यू आर 18 पोजीशन पे 24, डब्ल्यू एक्स, तो बिल्कुल सही है। तो ऑब्वियस है फर्स्ट और थर्ड में सेम रूल फॉलो हुआ है, तो फोर्थ में भी वही रूल फॉलो हुआ होगा। ओके, तो अलग जो होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या होना चाहिए था यहाँ पे? के एल होना चाहिए था ई एफ के साथ, बट यहाँ पे है क्या? पी यू है, इसलिए ये अलग है। चलिए, ए एंड बी आर मैरिड टू ईच अदर, बी इज द मदर ऑफ, ओके ए एंड बी जो है वो मैरिड हैं एक दूसरे के साथ। बी इज द मदर ऑफ एल एम एंड ओ। बी मदर है किसकी? एल की भी है, एम की भी है और ओ की भी है। मदर है तो इसको हम प्लस से, यानी कि फीमेल को हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं और मेल को नेगेटिव से, मतलब माइनस साइन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एल इज़ द वाइफ ऑफ टी, एल इज़ द वाइफ ऑफ टी, तो ये भी क्या हो गई? फीमेल होगी एल। ठीक है, ओ इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू, ओ जो है वो हस्बैंड है क्यू का। ठीक है, तो क्यू ओ क्या हो गया यहाँ पे? मेल हो गया। ठीक, अब क्यू इज़ द मदर ऑफ पी, क्यू जो है वो पी की मदर है, तो हाउ इज़ ए रिलेटेड टू पी? तो ये माइनस है ना। ठीक है, पी से कैसे रिलेटेड है? पी का फादर कौन है? पी का फादर है ओ और ओ का फादर है ए, तो फादर्स फादर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ए का संबंध पूछा है ना क्या है, तो ये क्या है? हाउ इज़ ए रिलेटेड टू पी, पी कैसे रिलेटेड उससे? तो पी का क्या हो जाएगा? ये फादर हो जाएगा। ठीक है, उसके पिता का पिता, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा।
if A stands for this, B stands for this, and C stands for plus, and D stands for minus, what will be come in place of question mark? तो 50. B stands for multiply 19. D stands for minus 55. A stands for divide 11, and C stands for plus 39. ये रहेगा, ठीक है। सबसे पहले बोर्ड मास में हम डिवाइड को सोल्व करते हैं तो 11 पंजे 55 हो जाएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे 95 आ जाएगा, और ये रहेगा और ये रहेगा। 950 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 945, और 945 में 39 को ऐड करेंगे तो 9 और 5 14। एक ही ऑप्शन में है 4 ऑप्शन, तो 1984 जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, वाटर सोर्स इज प्लेस्ड अलोंग एक्स वाई एच शोन इन द फिगर दैन विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, जब भी इमेज वाला क्वेश्चन आता है हमेशा एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। वाटर इमेज बतानी है यहाँ पे क्या बनेगी। देखिए जहाँ पे वाटर है, ठीक है, वही भाग जो है उसके पास में दिखाई देगा, तो इसको बिल्कुल हम पलट के देखेंगे। जो हमारा टॉप वाला हिस्सा ना, ये हमको यहाँ पे दिखाई देगा बॉटम में, ठीक है, यानी कि ये जो स्टार है ना ये बिल्कुल बॉटम में दिखाई देगा हमको, ठीक। लेकिन अगर ये इस पोजीशन पे है ना, तो ये जब पलट के जाएगा तो ये ऐसे बनेगा कुछ, कभी भी इस वाले में या इस वाले में नहीं जाएगा। जहां पर भी हो ऐसा ऑप्शन उसको कट कर दो। देखो यहाँ पे पहुंच गया, नहीं जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे आएगा। ये जब बॉक्स बनेगा ना तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे, ये यहाँ और ये यहाँ, 3 लाइन ऐसे होनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन कट। अब देखो ये 2 ऑप्शन सेम है, बट इसमें मैंने बताया ना आपको, ये यहाँ पे सबसे दूर है वाटर से, ठीक है, या कह लो ये सबसे टॉप में है, तो ये सबसे बॉटम में मिलेगा आपको। अब देखो ये यहाँ पे है बॉटम में, लेकिन इसमें ये बॉटम में नहीं है, ठीक है। जो चीज सबसे ऊपर टॉप में है वाटर इमेज में, वो सबसे बॉटम में मिलेगी, ठीक है। तो इसी से पता चल रहा है कि 4th ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए, ईच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू एंड वी हैज़ एन एग्जाम ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक। स्टार्टिंग हो रही है एम से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, और लास्ट है संडे, ठीक है। क्यू हैज़ द एग्जाम ऑन थर्सडे। क्यू का एग्जाम कब है? थर्सडे को है, ठीक है। एग्जैक्टली 4 पीपल हैव देयर एग्जाम बिटवीन आर एंड पी। आर एंड पी के बीच में 4 लोगों के पेपर हैं, यानी कि आर और पी के बीच में 4 लोग बंदे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, नाइदर ऑफ होम हैज़ द एग्जाम। लेकिन संडे को एग्जाम नहीं है। अब संडे को एग्जाम नहीं है तो ऑब्वियस से सीधा देखो आर और पी, एम और मंडे और सैटरडे को ही जो है बनेंगे, तभी जो इनके बीच में 4 बंदे जो हैं वो आ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर रख लेते हैं और यहाँ पे हम पी रख लेते हैं, ठीक। अब देखिए, एस हैज़ द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर टी। टी से पहले है, टी से पहले है, तो एस और टी ऐसे साथ में मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा स्पेस सिर्फ यहाँ पे खाली है, तो एस और टी यहाँ पे आ जाएंगे। यू डज नॉट हैव द एग्जाम ऑन फ्राइडे। अगर एग्जाम यू का फ्राइडे को नहीं है तो ऑब्वियस संडे को होगा, तो यू यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे होगा। अब देखिए, आर डज नॉट हैव द एग्जाम आफ्टर टी। देखिए, आर डज नॉट हैव द एग्जाम आफ्टर टी, तो आर और ये जो पी था वो कुछ इस तरीके से रखना था, सॉरी, ठीक है। तो आर और पी 4 बंदे इस तरीके से, आर सबसे ऊपर रहेगा फिर, और यहाँ पे जो बच गया, यहाँ पे कौन आ जाएगा हमें नहीं पता है। ओके, मतलब बता सकते हैं कि कौन आएगा, बट यहाँ पे पूछा है एग्जाम ऑन सैटरडे, तो सैटरडे पे हमारा पी आ रहा है, तो हम डायरेक्ट आंसर देंगे पी। और यहाँ पे जो बच गया है वो आ जाएगा वी आई थिंक बचा है, तो वी रहेगा फ्राइडे को, ठीक है। चलिए, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ओके, 283, 228, 182, 145 और 117 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखो डिफरेंस 55 का, यहाँ पे डिफरेंस 46 का, यहाँ पे डिफरेंस 37 का, यहाँ पे डिफरेंस 28 का है, ठीक है। अब नहीं पता चल रहा तो डबल सीरीज लगाओ। 55 और 46 में 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, तो आगे भी 9 होना चाहिए। तो 28 में से 9 को माइनस करेंगे, क्योंकि देखो कम होता जा रहा है। 55 से 46, 46 से 37, 37 से 28, तो 28 में से 9 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 19 मिलेगा। तो जो यहाँ पर है क्या है? 117, इसमें से क्या कर दो? 19 को माइनस कर दो। अगर हम प्लस करेंगे तो 117 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये हमारी डिक्रीज होती जा रही है, तो 117 में से 19 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 98 जो है यहाँ पे आ जाएगा, और करेक्ट आंसर हो जाएगा 98। डबल सीरीज यहाँ पे लगी है, लेकिन लगी वही प्लस माइनस वाली ही है, ठीक है। 8 स्टूडेंट्स हैं, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल है, 8 स्टूडेंट है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुछ ऐसे। फेसिंग द सेंटर, P इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ W एंड Q। P जो है नेबर है बोथ W एंड Q। अगर P यहाँ पे है तो W और Q दोनों का नेबर है, कुछ ऐसा हम रख सकते हैं इसको।
आर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी, राइट ऑफ पी, तो यहाँ पे आ जाएगा आर 1 और 2, ठीक है। फिर है और बट इसने साथ में एक और बोला कि आर जो है वो पी के मतलब पी के राइट में सेकंड है, और जो पी है वो क्या है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी, तो वी के राइट में पी है और आर जो है वो पी के राइट में है, ठीक है। तो कुछ ऐसा बोला इसने। फिर टी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ यू एंड एस, तो टी जो है इमीडिएट नेबर है यू एंड एस का। तो हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन, टी और पी के बीच में कितनी सिटिंग है, अगर हम लेफ्ट से जाएं, टी के लेफ्ट से जाएं, लेफ्ट से जाएंगे तो ये वाले से, तो कितने हैं 3, वैसे आप इसके लेफ्ट से जाओ राइट से जाओ, 3 ही बंदे जो है इसमें हैं, तो 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन ए रो ऑफ 40 पीपल फेसिंग नॉर्थ, रिचा इज 17th फ्रॉम द राइट एंड, ओके, ये राइट और ये लेफ्ट, क्योंकि नॉर्थ की तरफ मुंह है तो 17th पोजीशन पे है, तो 16 बच्चे यहाँ पे है और टोटल हो गए 17। बाकी कितने बचे यहाँ पे, 17 से इधर 25 बच गए, ठीक है। 7 और 5 12 42 थे टोटल। अब ये कह रहा है इफ तरुण सिट्स 10th टू द लेफ्ट ऑफ रिचा, ये रिचा थी, इससे 10th लेफ्ट में तो 10th पोजीशन पे है और 9 बच्चे ऑब्वियस इन दोनों के बीच में हो गए, तो ये टोटल कितने बच्चे हो गए 10, 25 में से 10 अगर हम माइनस कर देंगे तो 15 बच्चे जो है इसके यहाँ पे आ गए हैं। अब इसने पूछा व्हाट्स तरुण पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, देखो 15 बच्चे इससे पहले, तो ऑब्वियस ये किस पोजीशन पे आ गया, 16th पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो किस पोजीशन पे है, 16th पोजीशन पे, ठीक है। चलिए 7 बॉक्सेस हैं, सी डी ई एफ जी एच एंड आई आर कैप्ट ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, ओके। 7 बॉक्सेस हैं, कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ओनली 3 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन जी एंड आई, जी और आई के बीच में 3 बॉक्स हैं, ठीक है। एफ इज कैप्ट 3rd फ्रॉम द बॉटम, तो 3rd फ्रॉम द बॉटम, तो एफ यहाँ पे हो गया। ओनली 1 बॉक्स इज बिटवीन सी एंड एफ, सिर्फ एक बॉक्स है सी और एफ के बीच में। अब देखो यहाँ पे भी हो सकती है पोजीशन, अब देखो सी की जो पोजीशन है वो यहाँ पे भी हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है, दोनों लेके चलते हैं, ठीक है, दोनों को लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया है। आई इज कैप्ट इन वन ऑफ द पोजीशन बिलो जी, यानी कि जी बिलो, ओके, आई नीचे है और जी ऊपर है, ये याद रखना आपको, और जी और आई के बीच में 3 बंदे हैं, ठीक है। तो ये बनेगी पोजीशन जी आई की, और यहाँ पे 3 बंदे रहने वाले, अभी नहीं देखते हैं, आगे देखिए। ई इज कैप्ट इमीडिएटली अबव डी, ओके कुछ तो रह गया आई थिंक। एफ इज कैप्ट 3rd फ्रॉम द बॉटम, ये हो गया यहाँ पे। ओनली 3 बॉक्सेज आर कैप्ट बिटवीन जी एंड आई इज कैप्ट ऑन द पोजिशन बिलो जी, ई इज कैप इमीडिएटली कैप्ट, ओके। यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, देखो अब इसने कहा 3 बंदे हैं जी और आई के बीच में, ठीक है, और जी ऊपर है। अब जी अगर मैं 6 पे रखती हूँ तभी जो है इसके बीच में, देखो अगर मैं जी को यहाँ रखती हूँ, अगर मैं जी को 7th पोजीशन पे रखती हूँ तो आई 3rd पे आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें जी को किस पोजीशन पे रखना पड़ेगा, जी को हमें 6th पोजीशन पे रखना पड़ेगा, और जी 6th पे है तो आई जो है वो 2 पोजीशन पे आ जाएगा। फिर इसने कहा ई इज कैप्ट इमीडिएटली अबव डी, तो डी यहाँ पे होगा और ई यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इमीडिएटली अबव है, और जो बच गया वहाँ पे एच हो जाएगा। तो विच बॉक्स इज कैप्ट ऑन द टॉप, तो एच आ जाएगा जो कि टॉप पे होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। फिर से वही क्वेश्चन है, ए स्टैंड्स फॉर दिस, बी स्टैंड्स फॉर दिस, तो 88, डी स्टैंड्स फॉर -16 डिवाइडेड बाई 2, बी 11 है, ओके, बी मीन्स मल्टीप्लाई 11 और सी +2, यहाँ पे देखो 2 8 16 और फिर 8 × 11 88, क्योंकि पहले हमें डिवाइड को सोल्व करना है फिर मल्टीप्लिकेशन को। तो 88 -88 और +2, 88 से 88 कैंसिल, क्या आंसर आएगा 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज लैक इज कोडेड एज दिस, केक इज कोडेड एज दिस, व्हाट इज द कोड ऑफ ई इन दैट लैंग्वेज। देखो लैक @ ए परसेंटाइल, सॉरी एम परसेंट है, फिर परसेंटाइल है, फिर 3 है, फिर केक को हमने कोड किया कैसे, @3 परसेंटाइल और हैश। अब देखो इसमें देखो ऊपर वाले में अगर आप देखेंगे तो ए सी और के ये 3 आए हैं, ये 3 जो है वो सेम आए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस तीनों का कोड मिलेगा इसमें, @ इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, परसेंटाइल इसमें भी है, इसमें भी है।
तो ई का कोड क्या बन जाएगा, हैश बन जाएगा। इसी तरीके से वो आपसे एल का कोड पूछेगा तो क्या आ जाएगा, एम्परसेंड आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ई का पूछा था तो हैश आ जाएगा। कट करके देख लेना है। सेम है अगला क्वेश्चन भी, हैंग इज कोडेड एज फाइंड, ठीक है, और गेन को कोड किया गया है FEDN से, और हमसे पूछ लिया आई का कोड। अब देखो दोनों में, सबसे ऊपर वाले दोनों में क्या सेम आ रहा है, एन सेम आ रहा है, ठीक है, ए सेम आ रहा है, और आई थिंक हैंग था ये, सॉरी, हैंग को कोड किया है, और जी सेम आ रहा था। ओके, 3 लेटर इसमें सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें से 3 कट हो जाएंगे। एफ दोनों में सेम है तो ये कट हो गया, डी दोनों में सेम है तो ये कट हो गया, एन सेम है तो ये कट हो गया। तो यहाँ पे आई का जो कोड बनेगा वो बन जाएगा ई, और यही चीज़ अगर आपसे एच की पूछी जाती तो एच का कोड बन जाता आई, ठीक है। तो आई का कोड भी क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। तो 4th ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ऑल चेयर्स आर ब्राउन, ऑल चेयर्स आर ब्राउन, सम चेयर्स आर फ्रूट, सम चेयर्स आर फ्रूट्स, ये ठीक है, कुछ ऐसा कर सकते हैं इसको। चलो वेट अ मिनट, ये है ऑल चेयर्स आर ब्राउन, ऐसा कर लेते हैं, ऑल चेयर्स आर ब्राउन, और सम ब्राउन्स आर फ्रूट, क्या बोल रहा है इसने, ऑल चेयर्स आर ब्राउन, सम ब्राउन्स आर फ्रूट्स, ओके सॉरी, सम ब्राउन्स आर फ्रूट, बट ये हम इसमें से हैं, सम ब्राउन्स आर फ्रूट, ऐसा कर सकते हैं। ऑल फ्रूट्स आर हेल्दी, और जितने भी फ्रूट्स हैं सारे के सारे क्या हैं, हेल्दी हैं, ठीक है। अब इसने पूछा सम ब्राउन्स आर चेयर, सम ब्राउन्स आर चेयर, देखो बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ ब्राउन जो है वो चेयर हो सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी चेयर क्या है, ब्राउन है, तो ये वाला कंक्लूजन भी सही है। सम ब्राउन्स आर हेल्दी, सम ब्राउन्स आर हेल्दी, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये आ रहा है ना दोनों में, ब्राउन और हेल्दी, ठीक है, ये वाला, तो सम ब्राउन और हेल्दी ये भी सही है। तो दोनों ही कंक्लूजन क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, और बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन जो है बाकी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि हाँ बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए अगला जो पेपर है वो लाइब्रेरी अटेंडेंट का है, वेट अ मिनट, यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी अटेंडेंट का वही जो हमारा हमने क्वेश्चन किया था, क्या बोलते हैं इसको, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन वही है। आप खुद से इन क्वेश्चंस को करके देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, F23 इज रिलेटेड टू DA25 इन ए सर्टेन वे इन द सेम वे TQ69 इज रिलेटेड टू OL71। तो मतलब इसमें देखो कुछ ऐसा बनेगा, IF63 रिलेटेड है DA25 से, TQ69 रिलेटेड है OL71 से, और यही हमसे GJ का बताना था, ठीक है। वो 4 इस तरीके से करके दिए थे ना जो क्वेश्चन, वो है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जो लॉजिक इसमें यूज़ हुआ है ना उसी के अकॉर्डिंग निकाल लेना है कि आई और डी में किस तरीके से निकल रहा है, या एफ ए में किस तरीके से निकल रहा है। 23 से 25 हो गया, ये 69 से 71 हो गया, तो यहाँ पे 11 है तो 13 वाला आंसर आ जाएगा। अब 13 सब में है तो ऑब्वियस हमें इसको चेक करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो वो आप करके देखिएगा इसको। फिर ये देखो वही क्वेश्चन है, पजल वाला क्वेश्चन है, जो दिया गया है उस इन्फॉर्मेशन को लिखते जाना है और करते जाना है। सेम क्वेश्चन देखो वही है, बिल्कुल सेम पैटर्न वाला। ओके, 2 इज डिजिट टू ईच ओड डिजिट, कि हर एक में 2 ऐड कर दिया जाए, फिर किस तरीके से नया नंबर बनेगा। तो कुछ नया नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है। आगे यहाँ पे देखिए इंटरचेंज वाला है, ये मतलब अनचेंज्ड करके कुछ इस तरीके से इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो इनका स्थान चेंज नहीं होता है, ये वही सिलोइज्म वाला क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन मार्क कि कौन सा जो है यहाँ पे आएगा, बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं पूछा गया है। सिर्फ आप क्या करिए, जो भी पेपर आपको मिलता है अभी जुलाई का, तो उनको जो है आप कर लीजिए। अगर पॉसिबल हो पाया तो PDF डाल दी जाएगी, मतलब जिसने ले रखा है तो वहाँ पे मैं डाल ही रही हूँ, मतलब मैंने डाल दिए हैं जो भी हमने जुलाई के अगस्त के पेपर किए हैं उनको मैंने अपडेट कर दिया है। जिसने नोट्स ले रखे हैं वो जाके वहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। सारे पेपर हमने डाल दिए हैं, 6 मंथ का जो करंट अफेयर था उसको अपडेट कर दिया है, तो वो भी देख लेना, ठीक है। बाकी नोट्स तो हैं, साथ में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो अभी 2024 में हुए हैं या 2021-22 में जो हुए थे, वो सब जो है वहाँ पे अपडेट है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। तो सेम वही यहाँ पे क्वेश्चन है, फिगर में बताना था कि किस फिगर में ये पिक्चर है, ठीक है। ये वाली जो पिक्चर है ना वो किस में बन रही है, तो देखो इसमें कहीं पर नहीं है, इसमें भी ये नहीं है, तो ये देखो 4th ऑप्शन में आपको मिलेगी, ये रही यहाँ पे ये वाली इमेज, ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, सेम इसमें सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, मतलब कुछ नया नहीं है, सिर्फ आपको अब क्या करना है, अपने आप से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ये था रीजनिंग पोर्शन। इंग्लिश पोर्शन भी हम जल्दी ही करेंगे, 2 से 3 पेपर हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से एक आइडिया आपको मिल जाएगी कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे।
ओके, थैंक यू सो मच।